आज ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच मेलबर्न में खेला जाएगा वर्ल्ड कप का खिताबी मुकाबला। सुबह 9 बजे से शुरू होगा मैच। 4 बार विश्व कप का चैंपियन रहा है ऑस्ट्रेलिया। 6 बार विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंचने में कामयाब रही है न्यूजीलैंड की टीम। पहली बार खेलेगी फाइनल। कप्तान ब्रैंडन मैकुलम ने जताया भरोसा। बोले भारतीय फैंस न्यूजीलैंड की टीम को करेंगे सपोर्ट। न्यूजीलैंड के सामने होगी बड़ी चुनौती। 2009 में आखिरी बार एमसीजी मैदान पर किया था ऑस्ट्रेलिया का सामना। न्यूजीलैंड ने विश्व कप में अब तक सभी मैच जीतते हुए तय किया है फाइनल का सफर। लीग मैचों के दौरान ऑस्ट्रेलिया को भी न्यूजीलैंड के हाथों 1 विकेट से खानी पड़ी थी शिकस्त। आज एक दिवसीय क्रिकेट को अलविदा कहेंगे ऑस्ट्रेलियाई कप्तान माइकल क्लार्क। न्यूजीलैंड के खिलाफ विश्व कप फाइनल के बाद छोड़ेंगे वनडे क्रिकेट। क्लार्क ने अब तक 244 वनडे मैचों में 44.42 की औसत से बनाया है 7,907 रन। अपने वनडे करियर में क्लार्क ने अब तक ठोके हैं 8 शतक और 57 अर्धशतक। शनिवार को ऑस्ट्रेलियन टीम के प्रैक्टिस सेशन में पहुंचे ऑस्ट्रेलिया के पूर्व विकेट कीपर एडम गिलक्रिस्ट। खिलाड़ियों का बढ़ाया हौसला। 3 बार विश्व कप जीतने वाली ऑस्ट्रेलियाई टीम का हिस्सा रह चुके हैं गिलक्रिस्ट। मौजूदा टीम के खिलाड़ियों को दिए टिप्स। साइना नेहवाल ने रचा इतिहास। बनी दुनिया की नंबर 1 बैडमिंटन खिलाड़ी। आज इंडियन ओपन के फाइनल में दिखाएंगी दम। पूर्व विश्व चैंपियन थाईलैंड की रेटचानोक इंतानोन से होगा मुकाबला। पुरुष वर्ग में किदाम्बी श्रीकांत भी चीन के शू सोंग को हराकर पहली बार फाइनल में पहुंचे। विक्टर से होगा मुकाबला। नंबर 1 बनने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साइना नेहवाल को दी बधाई। खेल मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने भी कहा भारत को साइना की उपलब्धि पर है गर्व। सिंगापुर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पूर्व प्रधानमंत्री ली क्वान यू की आखिरी विदाई में होंगे शामिल। प्रधानमंत्री मोदी के 3 देशों के विदेश दौरे का कार्यक्रम तय। 9 अप्रैल को फ्रांस रवाना होंगे पीएम। कनाडा, जर्मनी का दौरा कर 6 अप्रैल को लौटेंगे वतन। रायबरेली में बेमौसम बारिश से प्रभावित किसानों का सोनिया गांधी ने बांटा दर्द। मुआवजे के लिए केंद्र सरकार पर दबाव डालने का किया वायदा। सोनिया ने अमेठी का भी किया दौरा। किसानों से की मुलाकात। बोली राहुल लौटेंगे तो वो भी आएंगे अमेठी। I'm here and that I'm here on behalf of Rahul, of Priyanka, of my family. वित्त मंत्री अरुण जेटली आज राजस्थान के बूंदी का करेंगे दौरा। ओले से प्रभावित किसानों का जानेंगे हाल। जम्मू कश्मीर में फिर जबरदस्त बारिश और बर्फबारी की आशंका। आम आदमी पार्टी में अब मर्यादा लांघ रही है आरोपों की सीमा। प्रोफेसर आनंद कुमार ने कहा और मुंह खोला तो बेडरूम तक पहुंच जाएगी बात। अब मुझे इसके बारे में कुछ भी मत कहने दीजिए। बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी। आप कहिए नहीं, लेकिन सच लोगों के बेडरूम तक जाएगी, लोगों के ड्राइंग रूम तक जाएगी, रात के अंधेरों तक जाएगी। राष्ट्रीय काउंसिल के फैसले से दुखी है योगेंद्र प्रशांत भूषण। योगेंद्र यादव ने कहा हम सदमे से उबरने की कोशिश कर रहे हैं। प्रशांत भूषण ने राष्ट्रीय काउंसिल के फैसले को बताया अनुचित। कहा फैसले को कोर्ट में देंगे चुनौती। तो क्या ये कल्चर हो गया हमारी पार्टी का? इसलिए हम लोगों ने ये आंदोलन किया था, इसलिए हमने ये पार्टी बनाई थी कि ऐसी गुंडागिरी चलेगी पार्टी में। इस मीटिंग में कोई फैसला नहीं होना था। जाहिर है सब लोग क्षुब्ध थे, सब लोग नाराज थे, लेकिन सबके मन में संकल्प था
कि ये जो स्वराज की भावना है उसको लेके हमें आगे बढ़ना है, इसके अलावा और कुछ नहीं था। एक और खुलासे की फांस में फंसी है आम आदमी पार्टी। कानपुर से जोशी के खिलाफ लोकसभा का चुनाव लड़ने वाले डॉक्टर महमूद रहमानी ने दी धमकी। डॉक्टर रहमानी ने कहा, जल्द करेंगे ऐसा खुलासा जिससे बेनकाब हो जाएंगे साफ सुथरे दिखने वाले पार्टी के दो बड़े चेहरे। लगाया आरोप, लोकसभा चुनाव के वक्त कुमार विश्वास के चुनाव खर्च के नाम पर की गई वसूली। जरा मैं वॉच कर लूं कि पार्टी में अंदर हालात क्या जा रहे हैं, उसके बाद में इसमें एक दो लोगों की जो अभी जो छवि जब दूसरे तरीके से सामने आ रही है उसको साफ मैं करूंगा बहुत कायदे से। देर रात खत्म हुई सीएम केजरीवाल के आवास पर बैठक। आम आदमी पार्टी के तमाम दिग्गज बैठक में पहुंचे थे। 4 अलग अलग कमेटियों के गठन और भूमि बिल के खिलाफ 22 अप्रैल को आंदोलन का लिया गया फैसला। योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण के आरोपों पर भी बैठक में हुई चर्चा। संजय सिंह ने आरोपों को बताया बेबुनियाद। अभी जो राष्ट्रीय परिषद का फैसला है वो यही है कि उनको एनी से निकाला गया है। सामाजिक कार्यकर्ता मेधा पाटकर ने आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दिया। पार्टी के मौजूदा विवाद से आहत है मेघा। आपके झगड़े से अन्ना ने झाड़ा पल्ला, बोली ये पार्टी का अंदरूनी मामला है, मेरी समझ में से बाहर। दिल्ली में चल रहे अमेजॉन इंडिया फैशन वीक में रही आपके कहल की चर्चा। मायूस नजर आए कुछ डिजाइनर, बोले पिछले 1 साल से दिल्ली का विकास मौजूदा सरकार की आपसी विवाद में है उलझी। Well, it's really sad. I think not just Delhi but the entire country as a whole हमें काफ़ी progress करने की ज़रूरत है and all we can do as citizens is hope for the best. We need to get them to work. अब ये सब बंद करके काम करना शुरू करो आप। दिल्ली के विकासपुरी में समस्याओं से परेशान आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपनी ही पार्टी के खिलाफ छेड़ी मुहिम। 3 दिनों की भूख हड़ताल पर बैठे। लैंड बिल पर मोदी सरकार को अन्ना की चुनौती। नितिन गडकरी से बहस करने को तैयार। स्वाभिमान किसान संगठन के सांसद राजू शेट्टी देंगे अन्ना का साथ। कावेरी पर डैम बनाने को लेकर कर्नाटक तमिलनाडु के बीच बढ़ी तनातनी। चेन्नई समेत राज्य के कई शहरों में किसानों का विरोध प्रदर्शन। मिजोरम के राज्यपाल अजीज कुरैशी पद से हटाए गए। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल केसरीनाथ त्रिपाठी को अतिरिक्त प्रभार। डिफेंस एविएशन काउंसिल की बैठक में बड़े रक्षा सौदे को मंजूरी। नदिया रेप केस और बर्धमान बम ब्लास्ट में बांग्लादेशियों की गिरफ्तारी के बाद पश्चिम बंगाल के राज्यपाल की चिंता। केंद्र और राज्य से कड़े कदम उठाने की अपील। पेट्रोल डीजल के दाम में एक और कटौती की तैयारी। 1 रुपए प्रति लीटर सस्ता होगा डीजल पेट्रोल। 1 अप्रैल से हो सकती है पेट्रोल डीजल के दामों में कटौती। कच्चे तेल की कीमतों में कमी की वजह से कंपनियां ले सकती है फैसला। जम्मू कश्मीर में फिर जबरदस्त बर्फबारी और बारिश की आशंका। मौसम विभाग ने जताया अनुमान। आज से लेकर 4 अप्रैल तक घाटी में बर्फबारी और बारिश की रहेगी मुसीबत। दिल्ली में भी बदला मौसम का मिजाज। आसमान में दिखे छिटपुट बादल। उत्तर भारत में भी पारा गिरने से गर्मी में मिलेगी थोड़ी राहत। जम्मू कश्मीर में मंत्री अल्ताफ बुखारी के सुरक्षा में तैनात सुरक्षा गार्ड नसीर अहमद हथियार समेत लापता। तलाश जारी। श्रीनगर के शेखबाग इलाके में मंत्री अल्ताफ के घर पर तैनात था लापता नसीर। 2 AK-47 लेकर हुआ फरार। झारखंड के लातेहार में नक्सलियों की पुलिस से मुठभेड़। 2 नक्सली ढेर, 1 घायल, महिला नक्सली गिरफ्तार।
आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर को ISIS ने दी जान से मारने की धमकी। मलेशिया दौरे के दौरान चेतावनी भरे 3 खत भेजे। जालंधर के मशहूर थिड अस्पताल में सामने आई डॉक्टर की बड़ी लापरवाही। फिलीपींस से आई 4 साल की बच्ची के गलत आंख का किया ऑपरेशन। NRI मनदीप की बेटी के बाईं आंख का होना था ऑपरेशन, लेकिन डॉक्टर ने लापरवाही बरती और बिल्कुल सही दाईं आंख का ऑपरेशन कर दिया। गलती पर दी अनोखी दलील, कहा कभी कभी हो जाती है ऐसी चूक। पंजाब में वाघा बॉर्डर पर BSF के एनकाउंटर में पाकिस्तानी तस्कर ढेर 25 किलो हेरोइन बरामद। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करीब 100 करोड़ आंकी जा रही है जब्त हेरोइन की कीमत। दिल्ली के रनहौला इलाके में दुष्कर्म के बाद 8 साल के बच्चे की हत्या, पड़ोसी युवक पर आरोप। वारदात के बाद बच्चे के शव पर बैग में भरकर पड़ोस की छत पर फेंका। 1 करोड़ 28 लाख रुपए लेकर फरार हुआ ATM का ड्राइवर महज 12 घंटे में मुंबई पुलिस के हत्थे चढ़ा। कल्याण से हुई गिरफ्तारी, पूरी रकम बरामद। सोनिया गांधी के संसदीय क्षेत्र रायबरेली के तुलवासा में स्कूल का भोजन खाने से बीमार हुए 30 बच्चे। कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय का वाकया। सभी बच्चों को स्कूल में दोपहर के वक्त दिया गया था खिचड़ी और मट्ठा। खाने के बाद फूड पॉइजनिंग के हुए शिकार। अदिति आर्या चुनी गई फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2015। मुंबई में हुआ ग्रैंड फिनाले। फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2015 में आफरीन रेचल पहली रनर अप और वर्तिका सिंह दूसरी रनर अप चुनी गई। रेड कारपेट पर दिखा बॉलीवुड सितारों का जलवा। चित्रांगदा सिंह, शिल्पा शेट्टी ऑफ वाइट ड्रेस में आई नजर। फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड के रेड कार्पेट पर मनीषा कोइराला और सोनाली बेंद्रे भी आई नजर। अभिनेत्री नेहा धूपिया भी पहुंची। अभिनेता अनिल कपूर और जॉन इब्राहिम भी जजों के पैनल में थे शुमार। टीवी कलाकार गौतम गुलाटी भी रेड कार्पेट पर दिखे।